सर हाउ टू डू एक्टिव रीडिंग रादर देन पैसिव, क्योंकि पैसेज पढ़ते पढ़ते समझ में आना बंद हो जाता है इंग्लिश का, फिर स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ता है, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। अभी मेरा पॉइंट समझो। तो जब आप इंग्लिश में सीआर या लीगल में किसी में भी आप पैसेज पढ़ते हो और पढ़ते पढ़ते एकदम से आपको दोबारा से आना पड़ता है, उसके दो रीजन होते हैं बेटा। पहला रीजन उसका क्या होता है कि आपने पैसेज पढ़ा और पैसेज पढ़ते 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 आपने पैसेज का ट्रैक खो दिया। हम पैसेज का ट्रैक कब खो देते हैं बेटा? कभी किसी कोई पिक्चर देखी जिसमें कोई इंसान जंगल के अंदर जा रहा हो, तो वो हमेशा क्या करते हैं, देखो याद है, पेड़ पे निशान लगाते हुए जाते हैं सो दैट लौटते हुए जंगल में खो ना जाए, है ना? तो वो पेड़ पे निशान क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो जंगल में खो ना जाए। सेम हमको पैसेज में करना होता है। पैसेज इज लाइक अ फॉरेस्ट। जब तुम पैसेज में आगे बढ़ रहे होते हो ना, तो तुमको पैसेज के अंदर निशान लगाते हुए चलना होता है, तो ताकि तुम खो ना जाओ। तुम कहोगे कैसे निशान? कैसे निशान का मतलब, पैसेज के अंदर जब तुम चल रही हो तो तुमको वो वर्ड्स पे या वो सेंटेंस पे या वो दो तीन वर्ड्स के ग्रुप पे अंडरलाइन करना होता है, जहां से तुम्हें समझ में आता है कि ओ दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट इन पैसेज ए। बी, अगर पैसेज को पढ़ते समय तुम्हें एक या दो पैरा के अंदर कुछ समझ में आया जिससे तुमको एक दो वर्ड से उस चीज का कंक्लूजन आ रहा है कि इसके अंदर ये वाली बात लिखी है या ये इस बारे में बात कर रहा है, तो तुमको वो पैसेज के साइड में छोटा सा लिख देना होता है। सी, इसके साथ साथ अगर तुमको पैसेज पढ़ते हुए कोई पर्टिकुलर सेंटेंस टू सेंटेंस चलते हैं हम लोग, क्योंकि हर जगह पे इंग्लिश का नियम ही है, तो सेंटेंस टू सेंटेंस चलते में तुम्हें शुरू के 5 सेंटेंस समझ में आया, पर 6 सेंटेंस, 3 लाइन का सेंटेंस निकला और तुमको समझ में नहीं आया, तो तुम्हें क्या करना होता है? तुमने 2 बार पढ़ा, तुम्हें समझ में नहीं आया, तो तुम उस सेंटेंस के बगल में ऐसे करके हल्का सा बाहर की तरफ टिक लगा के स्टार बना देती हो कि मुझे इस पैसेज के अंदर ये वाला हिस्सा समझ में नहीं आया। अब उससे तुम्हें फायदा क्या होता है कि जब तुम उस पैसेज में नीचे पढ़ती हो तो हो सकता है तुम्हें नीचे पढ़ के वो ऊपर वाली बात समझ में आ जाए, और अगर तब भी ना समझ में आए तो जब तुम क्वेश्चन पढ़ोगे तो तुम समझ में आएगा कि या तो मेरा पैसेज उस जगह से है जो मुझे समझ में आ गया है, या तो मेरा पैसेज उस जगह से जो मुझे समझ में नहीं आया है। अगर मेरा पैसेज उस जगह से जो मुझे समझ में आ गया तो मैं इसे सॉल्व करती हूँ, पर जैसे तुम्हें दिखाई देता है कि नहीं, ये तो उस जगह से जहां से मुझे समझ में नहीं आया है, तो तुम उस क्वेश्चन का सहारा लेते हुए उस जगह को पढ़ते हुए फिर उस पैसेज को सॉल्व करने की कोशिश करते हो, जो कि बहुत बार मुकम्मल हो जाता है। तो इस तरीके से तुम ए अपने पैसेज का पाथ नहीं खोगे। बी, जब तुम पैसेज को करते चलोगे तो तुमको उसके अंदर मार्किंग दिखेगी कि तुम यहाँ पे हो, और वर्ड्स दिखेंगे जो तुमको लेके चलेंगे आगे, सो दैट जब तुम क्वेश्चंस पे आओ तो क्वेश्चंस पे आने के बाद में, क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुम्हें पैसेज दोबारा से पूरा रिट्रैक्ट ना करना पड़े। क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुम दोबारा जाओ और तुम्हें पता हो एक्जैक्टली पैसेज में क्या चीज कहाँ लिखी हुई है। इसको करने के लिए एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाया जाता है? इट इज अ प्रैक्टिस। जब कभी तुम पैसेज की प्रैक्टिस घर पे करो, चाहे सेक्शनल चाहे मॉक के अंदर, हमेशा सेक्शनल या पैसेज की प्रैक्टिस करते समय सीधी बात याद रखो कि तुम्हारे अगर बगल में भूकंप भी आ जाए तब भी तुमको इस समय यही पैसेज पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। इसलिए ज्यादा पढ़ने से अच्छा अच्छा पढ़ने की आदत डालो। और वो कैसे होता है कि जब तुम वो पढ़ रही हो तो अपने अंदर कुछ ट्रिगर्स लगाओ। ट्रिगर का मतलब क्या होता है कि जैसे तुम पढ़ रही हो और पैसेज पढ़ते हो तुमको लगा कि तुम्हारा दिमाग कहीं और जा रहा है, तो ऐसे पढ़ते पढ़ते पैसेज दिमाग कहीं और गया, तो तुम जो ऐसे करोगी तो तुम्हारा दिमाग वापस लौट के आएगा, है ना? और इसको दिन भर मत करना, क्योंकि फिर तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। अगर जानवर हमारे इशारे को समझ सकता है तो हम तो हमारे इशारे को समझ ही सकते हैं। इसको कहते हैं ट्रिगर। दूसरा, इस ट्रिगर के साथ साथ अगर तुम्हारा पेपर देते हुए दिमाग बहुत ही आगे निकल गया, घबराहट में चला गया या फिर अलग ही जोन में चला गया, मेटावर्स में चला गया, तो अपने कान को हल्का सा यहाँ से पिंच कर लो। तो ऐसे करते करते पेन ड्रॉप करो, हल्का सा कान पिंच करो, दोबारा शुरू कर दो। तो क्योंकि तुम हर समय अपना कान पिंच नहीं करती हो, तो उस टाइम पे जब कान पिंच करोगी तो तुम्हें समझ में आएगा, तुम्हारी बॉडी तुमको ट्रिगर देगी कि नहीं नहीं, ये इस पिंच का मतलब होता है कि मुझे वापस कंसंट्रेशन पे आना है। तुम कर रही हो कर रही हो कर रही हो कर रही हो, कंसंट्रेशन गया, पिंच करा, वापस आए। और तीसरा नियम हमेशा याद रखो कि जब कभी तुम पैसेज को सॉल्व कर रही हो तो पैसेज को सॉल्व करते में एक नियम हमेशा याद रखो कि तुम उस पैसेज को सॉल्व करते समय तुम उस पैसेज को सॉल्व करते समय एग्जैक्टली जहां पे तुम्हें लगे कि अब तुम इसके आगे तुम्हें पैसेज समझ में नहीं आ रहा है, वहां उसको पढ़ना छोड़ दो। बहुत सारे बच्चों की गलती यही होती है कि जब वो पैसेज या पेपर कर रहे होते हैं तो उनकी कैपेबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पैसेज और द पेपर गेट रिड्यूस्ड, बट दे हैव नॉट रिकॉग्नाइज्ड इट, और वो उसके साथ साथ पढ़ते जाते हैं और उनके नेगेटिव बढ़ जाते हैं। इसको बचाने का एक ही तरीका होता है, वो जब तुम उसको पढ़ रहे हो तो तुमको क्लियर हो कि नहीं 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 नहीं, अब रुक जा, आगे नहीं बढ़ना है। अगर तुम उस टाइम पे पेन डाउन करके 10 सेकंड भी सुकून से सांस ले लोगी ना बेटा, और 10 सेकंड बाद पेपर शुरू करेगी, तो तुम्हारा कंसंट्रेशन रीफ्रेम होकर दोबारा से उसी स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस कंप्लीट प्रॉब्लम। सर ये भी इशू आता है, लाइक जिस पैसेज में इंटरेस्ट नहीं बन रहा ना, वो बिल्कुल वो हो जाता है, बंद हो जाता है समझ आना। तो इंटरेस्ट नहीं बन रहा तो क्या याद रखना है? 2 चीजें कि इंटरेस्ट नहीं बन रहा तो देख, इंटरेस्ट नहीं बन रहा तो हमेशा क्या करना है कि जैसे शुरू की तूने 3 लाइन पढ़ी हो तो ये समझ में नहीं आई, तो कोशिश करनी है कि उस पैसेज पे जल्दी जल्दी आगे आना है। अब तो कहेगी जल्दी जल्दी आगे ना से क्या होगा? तो कभी मूवी देखी होगी, कुछ कुछ मूवी ऐसी होती है जिनमें हमारा इंटरेस्ट नहीं बन रहा था तो हम उन्हें फॉरवर्ड करके देख देते हैं कि कोई पिक्चर देखी हमने, क्या बातें करे जा रहा है यार, मार मुक्का इसके मुंह पे यार, दे फोड़ इसका सिर फोड़, इसकी चप्पल मार, होता है तो हम आगे करते हैं, जल्दी लड़ाई देख लेते हैं।
तो सेम विद इंग्लिश और सेम विद पैसेज। तुम पैसेज पढ़ रहे हो, क्या कह रहा है बाबा, तुम कहना क्या चाह रहे हो, ऐसे हो जाता है भाई, क्या कहना क्या चाह रहा है इसमें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो जल्दी से आगे आ जाओ। मेरे साथ भी ऐसा होता है, तो मैं जैसे जल्दी से आगे आता हूँ मुझे समझ में आता है अच्छा ये बात हो रही है, फिर मैं पीछे जाके उसको आगे से कनेक्ट करता हुआ ले जाता हूँ और मेरा इंटरेस्ट बन जाता है। नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।